चाहिए मैं क्या जाने। मॉर्निंग क्लास आवाज़ जा रही है? आवाज़ जा रहा है तो यस बोल देंगे। इससे पहले के क्लास में हम आपको पढ़ा दिए थे रेस्पिरेशन। आवाज़ जा रही है ना? गुड मॉर्निंग सब लोग को, गुड मॉर्निंग भाई। यस, इससे पहले हम आपको रेस्पिरेशन बता दिए थे। रेस्पिरेशन दो टाइप का था, दोनों बता दिए थे। एक था आपका एक्सटर्नल, दूसरा था इंटरनल। दो टाइप का रेस्पिरेशन होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल, दोनों हम पढ़ा दिए थे। इससे हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहाँ होता है भैया? लंग्स में होता है, इसके मदद से हम सांस लेते हैं। और इंटरनल रेस्पिरेशन कहाँ होता है? सेल में होता है, इससे हमें ऊर्जा मिलती है, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। इंटरनल रेस्पिरेशन भी दो टाइप का, एक होता है अनऑक्सी और दूसरा होता है ऑक्सी। अनऑक्सी और ऑक्सी। अनऑक्सी कहाँ होता है? कोशिका द्रव में, इसे ईएमपी वो भी कहते हैं पाथवे, और ये होता है माइटोकार्डिया में। कंप्लीट था यहाँ तक में, किसी कोई दिक्कत नहीं था। अब इसके आगे का टॉपिक है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन क्या होता है? इसको हम कहते हैं परिसंचरण। परि मतलब होता है बाहर बाहर, संचरण मतलब ले जाना। परिसंचरण, परिसंचरण, इसमें मेनली ब्लड का परिसंचरण देखा जाता है। ब्लड के अलावा भी एक ब्लड में ही पाया जाता है एक येलो कलर की लिक्विड जिसे हम लोग लिम्फ कहते हैं, लासिका। लिम्फ यानी लासिका भी कहते हैं। आगे बढ़े, आगे बढ़े ना। ये वाला नया चैप्टर देखते हैं हम लोग। इसका नाम है, इसका पीडीएफ नहीं मिला होगा, पीडीएफ डाल देंगे आज। सर्कुलेशन मतलब क्या होता है कि हमारे बॉडी में बहुत सारी चीज जो होती हैं वो सर्कुलेट करती हैं। जिस तरह से हमारे बॉडी में ब्लड है, ब्लड सर्कुलेट करता है हमारे बॉडी में, और आपको पता है कि इसी ब्लड में ऑक्सीजन है, इसी ब्लड में CO2 है, इसी ब्लड में लिम्फ है। लिम्फ एक आगे पढ़ना है, लिम्फ सिस्टम क्या होता है? ये बीमारियों से लड़ता है, येलो कलर की हल्की सी लिक्विड होती है जो ब्लड के साथ ही मिलकर चलती है। तो हमारे बॉडी में इन सारी चीजों को ले आना होता है एक जगह से दूसरी जगह, और इन दोनों, तो इन्हीं को हम लोग कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। इनको ले जाने के लिए अलग अलग मार्ग होते हैं, इन्हीं के बारे में हमें समझना है। इसमें मेनली हमें बॉडी के नसों को पढ़ना होता है, और नस जब पढ़ लेते हैं तो वो सारी नसें जो होती हैं कहीं ना कहीं वो ब्लड से, हार्ट से जुड़ी होती है। उसके बाद इसी चैप्टर में आपको हार्ट के बारे में पढ़ना है, और जैसे ये कंप्लीट होगा तो इसके बाद आपको पढ़ना है ब्लड के बारे में। ठीक है, अभी हमको इस चैप्टर में, कैमरा सही काम नहीं कर रहा है, ये डबल वॉइस कब आएगा? आप देखिए, अब ठीक है, साउंड साउंड तो ठीक ही है। चलो भाई देखो, यहाँ पे गधा सब कहता है सब वीडियो नहीं चल रहा है, हम आके ठीक करेंगे। बैल सबको यो नहीं पता है कि मोबाइल एप्लीकेशन बंद करके फिर चालू करेगा तो चलने लगे। इसमें हम लोग को 3 सिस्टम पढ़ना है, कैसे कैसे सर्कुलेटर करती है। टोटल कितने सिस्टम पढ़ने? 3। एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, इसे कहते हैं खुला परिसंचरण तंत्र। ये पूरा खुला हुआ रहता है, खुला परिसंचरण। परिसंचरण मतलब समझिए, इसमें क्या होता है कि ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें ब्लड किसी पाइप के माध्यम से नहीं चलता है। जैसे आपके घर में भी 2 तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम हो। जैसे आप 2 तरह के कैसे बताएं, जैसे मान के चलिए आपके फर्श पर पानी गिर गया, तो फर्श पे जब पानी गिरेगा तो आप देखिएगा वो किसी रास्ते में नहीं जाएगा, जिधर मन उधर चला जाएगा, क्योंकि वो किसी क्लोज पाइप में नहीं जा रहा है, वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। लेकिन जो पानी की टंकी आती है जिसमें से टोटी खोल के आप पानी पीते हैं, वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। उसमें पूरी तरह से पाइप बंद है, या फिर जो आपके घर से जो ड्रेनेज सिस्टम निकल रहा है पाइप के माध्यम से, वो ओपन, वो क्या है, क्लोज है। लेकिन जब वो नाली में जाता है तो ज्यादातर हिंदुस्तान की नालियां खुली हुई होती हैं, बस ऊपर से पत्थर ढक देता है ताकि लोग आ जा सके और बदबू वगैरह न दे। अदरवाइज वो पाइप की तरह बंद नहीं रहती है, उसमें प्रेशर नहीं रहता है। तो देखिए, जब भी कोई चीज खुला हो जाएगा, खुला रहेगा, पाइप में नहीं रहेगा, तो क्या उसमें प्रेशर रहेगा या नहीं? आप बताइए। अगर किसी शरीर के बॉडी जो है, अगर उसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो बताइए उसके अंदर का जो ब्लड है वो प्रेशर से जाएगा कि विदाउट प्रेशर से जाएगा? आंसर चाहिए, प्रेशर से या विदाउट प्रेशर से? हाँ, नो प्रेशर, विदाउट प्रेशर। तो यहाँ पर एक चीज है, ये इसमें जो क्या क्या इसमें ब्लड वेसल पाया जाएगा? ब्लड वेसल, ब्लड वेसल भी नहीं पाया जाएगा, यानी कोई नली नहीं पाई जाएगी। क्या इसमें ब्लड प्रेशर से जाएगा? भाई नली नहीं है तो प्रेशर भी नहीं पाया जाएगा, नली नहीं है इसलिए प्रेशर भी नहीं पाया जाएगा। अब भैया इसमें एक समस्या ये आ गई कि आप बताइए ये कैसे जीव में जाना चाहिए, किस तरह के जीव के अंदर इस सिस्टम को हम देख सकते हैं?
तो आपको एक चीज कंफर्म है कि हमारे अंदर अगर ऐसा सिस्टम दे दिया जाएगा तो हमारे शरीर में अगर ब्लड पाइप के माध्यम से नहीं जाए, नसों के माध्यम से नहीं जाए, बड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि हम लोग सीधा खड़ा होकर चलते हैं, सारा ब्लड वहाँ चल जाएगा पैरवे में, ऐसे उठाना पड़ेगा पैर, लेटेंगे तो पूरा बढ़िया से हर जगह जाएगा। तो इसको ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम उसी में पाया जाता है जिनका कंकाल शरीर के बाहर होता है। आपको हम पढ़ा दिए हैं बाह्य कंकाल, क्या पढ़ा दिए हैं? बाह्य कंकाल पढ़ा दिए। तो जिनका कंकाल शरीर के बाहर रहता है उनमें ये ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम देखा जाता है। तो आप बताइए ये आंतरिक कंकाल वालों में पाया जाएगा कि एक्सटर्नल स्केलेटन वाला? बाह्य कंकाल में पाया जाएगा। बाह्य कंकाल जैसे चींटी हो गई, तिलचट्टा हो गया, मच्छर हो गया, इन सब का ब्लड जो होता है पाइप के अंदर नहीं रहेगा। तिलचट्टा को ऐसे पकड़ के देखिए, तिलचट्टा में तो हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, इसलिए उसका जो ब्लड होता है तो व्हाइट कलर का होता है। आप तिलचट्टा का जो मूंछ होता है आगे से एंटीना होता है, उसको पकड़ के उठाइएगा ना, उसको उल्टा करके देखेंगे तो उसका ब्लड धीरे धीरे नीचे आएगा, क्योंकि उसमें ब्लड नस में नहीं है, वो अलग अलग दीवार टाइप का बना हुआ है, उसके बॉडी में अंदर है, उसी में से जा रहा है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। एक्सोस्केलेटन में कॉकरोच हो गया, हाँ, मच्छर वगैरह सब। आगे बढ़े तो आपको ये तो समझ में आ गया, क्या हमारे शरीर में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है? नहीं है, हमारे शरीर में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, हमारे शरीर में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। हम अब आते हैं हम लोग किस पे? सेकंड टॉपिक पे। सेकंड वाला कहता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम ये क्लोज होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। इसे हम कह सकते हैं बंद परिसंचरण तंत्र। इसके लिए क्या जरूरी है भैया? बंद करने के लिए आपको पास ब्लड वेसल होना चाहिए। ब्लड वेसल में तो समझते हैं, अरे नस होना चाहिए, ब्लड वेसल रहेगा तभी ना उसमें प्रेशर मारेंगे तो चलेगा। इसके अंदर एक फिक्स प्रेशर के साथ ही ब्लड चलता है, फिक्स प्रेशर रहना चाहिए। जैसे मानव का ब्लड प्रेशर कितना होता है, कितने लोग बता सकते हैं? हम लोग का ब्लड प्रेशर कितना होता है? हम लोगों का ब्लड प्रेशर कितना होता है, कितने लोग बता सकते हैं? हम लोग का ब्लड प्रेशर कितना होता है? स्तनधारी, हाँ वही होता है 120/80, हाँ नॉर्मल होता है। मतलब जब हमारा दिल खून को इसे फेंकता है फचाक से, 120 के प्रेशर से फेंकता है। और आपको भी पता है कि जब ब्लड लौटेगा तो उतना प्रेशर से तो लौटेगा नहीं। जैसे अगर आप किसी बॉल को किसी दीवार पे मारिएगा, जितना तेज आप मारेंगे लौटने टाइम उसका वो प्रेशर नहीं रहेगा। तो हम लोग का ब्लड जो है दिल फेंकता है फचाक से 120 के प्रेशर से और आता है 80 के प्रेशर से। तो हम लोग के पास प्रेशर रहता है। गाय भैंस का अलग होता है, हाथी का अलग होता है। हम लोग को क्या मतलब बनता है? हम लोग कोई वेटनरी के डॉक्टर तो है नहीं, हम पूरे जानवरों का बीपी पकड़ के बैठे रहेंगे। हम अपने से मतलब है यहाँ पे 120/80, लेकिन आप लोग अभी है, आप लोग का होना चाहिए 130/90। तो ब्लड में एकदम दमदार एकदम रहेंगे, थके होंगे नहीं, मरियल की तरह रहे। इसमें बताइए ये आंतरिक कंकाल में रहना चाहिए कि बाह्य कंकाल में होना चाहिए? आप बताइए, ये बाह्य कंकाल में पॉसिबल नहीं हो पाएगा। रीजन समझिए क्या होता है। बाह्य कंकाल में जो होता है वो तो आंतरिक कंकाल के अंदर ही तो ब्लड वेसल पाए जाते हैं। आंतरिक कंकाल के अंदर ब्लड वेसल पाया जाएगा, नस उसी के अंदर ये बहेगा। ये देखा जाता है किसके अंदर में अधिकतम? आंतरिक कंकाल। आंतरिक कंकाल कहाँ देखा जाता है? आंतरिक कंकाल में देखा जाता है। जैसे स्तनधारी, स्तनधारी उसे कहते हैं जो अपने बच्चे को दूध पिलाती है, जैसे बकरी, गाय, घोड़ा, गधा, मानव, ये सब। मुर्गी उर्गी में भी यही देखा जाता है। अब एक आता है मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। थर्ड नंबर होता है मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। आपको पता है इसे हम लोग कह सकते हैं मिश्रित। ये क्या होता है भैया? देखिए मिश्रित में होता है कि शरीर के कुछ खास हिस्से में नस पाया जाएगा और कुछ हिस्सों में नस पाया ही नहीं जाएगा। तो जहां पर नस यानी ब्लड वेसल मिलेगा वहां पर हम कह सकते हैं कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, और जहां पर ब्लड वेसल नहीं मिलेगा वहां हम कह सकते हैं कि ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ जाए, हो गया। जैसे एग्जाम्पल में मछली में दोनों पाया जाता है। मछली को काटेंगे तो किसी हिस्से से ब्लड बड़ी तेज फेंकता है और किसी हिस्से से ब्लड प्रेशर से नहीं फेंकता है। तो जिसमें दोनों पाया जाता है, किसी को दिक्कत नहीं। हो गया। आगे बढ़े। बाबू मेरा आंख में प्रॉब्लम है, चश्मा लगा ले, कोई दिक्कत तो नहीं आप लोग को? देखा नहीं बन रहा है तो आंख बंद करके पढ़ाएंगे, नहीं तो चश्मा लगा लेते। किसी को दिक्कत? मछली, मेढक, हाँ कोई दिक्कत नहीं। अरे यार ऊपर लाइट रहता है ना, उसको लगाने के बाद पढ़ाना ही नहीं बनता। ये लगा लेते हैं, थोड़ा सा आंख में प्रॉब्लम है अभी, आप समझिए। वैसे ही सब काम को कोई शौक नहीं है। तो दो तरह के सिस्टम समझ में आ गया। ये तीनों ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम आप लोग को समझ में आ गया। हम लोग किस में आते हैं? हम लोग आते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। मछली आती है मिक्स के, क्योंकि मछली के कुछ हिस्सों में ब्लड वेसल पाया जाएगा और मछली के कुछ हिस्सों में ब्लड वेसल नहीं पाया जाता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। अजीब लग रहा है जी, सब देर से दिखाई दे रहा है। कैसा लग रहा है हम? चलिए देखते हैं। अब आपको भी पता है कि हमें फोकस इस पर नहीं करना है, हमें फोकस करना है किस पर? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि हम लोग क्लोज में आते हैं। ये लोग से मतलब ही नहीं। जितने भी बाह्य कंकाल, अब आपको कंकाल का चैप्टर पढ़ा दिए हैं, जितने भी कीट होते हैं, कीट यानी कीड़े मकोड़े, वो किस में आते हैं? बाह्य कंकाल में आते हैं, इसमें चले जाएंगे। और जो हम लोग होते हैं स्तनधारी वगैरह, ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में आ जाते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में तीन चीज की विशेषता होती है। पहला होता है आंतरिक कंकाल। आप बताओ बाबू, हमने आपको आंतरिक कंकाल चैप्टर पढ़ा दिया है, तो यहाँ हम इस चीज पर तो चर्चा ही नहीं करेंगे।
क्या हम यहाँ आंतरिक कंकाल पर चर्चा करेंगे? पूरी चैप्टर खत्म हो गई। हमको मेन चर्चा करना है ब्लड वेसल पर और ब्लड के प्रेशर पर। तो ये पहले ब्लड वेसल देख लेते हैं, यानी जो नसें होती हैं, कितने टाइप की नसें होती हैं, ब्लड वेसल देख लेते हैं। और जब नस देख लेंगे तो प्रेशर देख लेंगे कि दिल कितने प्रेशर से भेजता है। आपको पता ही है 120 के प्रेशर से ढकेलता है, टकरा के आता है तो 80 के प्रेशर से आना चाहिए, तब तक तो ठीक है, वरना इससे कम होगा तो रास्ते में खून रुक जाएगा। इसलिए जिसका बीपी कम होता है धप गिर जाता है, कहता है भैया बीपी कम हो गया। आगे देखिए ब्लड वेसल, रक्तवाहिनी, हिंदी में कहेंगे रक्तवाहिनी, रक्तवाहिनी, इंग्लिश में ब्लड वेसल। रक्तवाहिनी किसे कहते हैं? खून को ले जाने वाली। ये क्या करती है भैया? रक्तवाहिनी रक्त परिसंचरण करती है। रक्त परिसंचरण, रक्त परिसंचरण मतलब ब्लड का ट्रांसमिशन करेगी, एक जगह से दूसरे जगह ले जाएगी। इसमें भी दो कैटेगरी होती है। इसमें कितनी कैटेगरी होगी भैया? दो कैटेगरी होगी। एक होता है आपकी धमनी, क्या होगी? धमनी, इसे कहते हैं आर्टरीज, आर्टरी। और एक होता है आपकी सिरा, क्या हो गया भैया? सिरा, इसे कहते हैं वेन्स। धमनी और सिरा, ये दो टाइप की हमारे पास वेसल्स होते हैं। देखिए ब्लड वेसल्स में आर्टरीज भी आएगी और ब्लड वेसल्स में आपका क्या आएगा? सिरा भी आएगा। दोनों के दोनों आते हैं, इसमें आप दो राय नहीं कर सकते। किसी कोई दिक्कत है? आगे बढ़े। नसें दो प्रकार की होती हैं, क्या? सिरा, इसे कहते हैं वेन्स। धमनी और सिरा, ये दो टाइप की हमारे पास वेसल्स होते हैं। देखिए ब्लड वेसल्स में आर्टरीज भी आएगी और ब्लड वेसल्स में आपका क्या आएगा? सिरा भी आएगा। दोनों के दोनों आते हैं, इसमें आप दो राय नहीं कर सकते। किसी कोई दिक्कत है? आगे बढ़े। नसें दो प्रकार की होती हैं, पातर और मोटा। अरे दो टाइप की नहीं है, एक दो टाइप के होते हैं। देखो भैया इसमें समझिए, इसमें ये धमनी जो होती है, धमनी ये क्या होती है? सोच रहा कहाँ गया है? धमनी बहुत मोटी होती है। धमनी क्या होती है? मोटी होती है। ये जो दिल होता है ना, दिल इसी धमनी के माध्यम से पूरे शरीर में ब्लड को भेजता है। तो ये ससुरा मोटा होता है। इसमें देखिए, इसमें प्रेशर भयानक होता है। इसमें प्रेशर क्या होता है? ज्यादा। कितना होता है भैया? 120। प्रेशर ज्यादा। जब प्रेशर ज्यादा होगा तो उस प्रेशर को झेलने के लिए क्या होगा? मोटा होगा। मीट कहा जा रहा है भाई, मोटा होगा। और मोटा होगा, अगर मान के चलिए किसी पाइप में प्रेशर है, उसको जमीन के ऊपर ले जाइएगा तो फटने का डर है। उसको देखते ना, प्रेशर वाले पाइप को जमीन के नीचे ले जाएगा तो ये शरीर में अधिक गहराई पर पाई जाती है, अधिक गहराई पर पाई जाती है। और इसमें ब्लड का प्रेशर ज्यादा होता है, यानी ब्लड भी ठीक ठाक भरपूर मात्रा में होता है। इसलिए ये जो होती है ये लाल रंग की दिखती है। कैसी होती है? लाल रंग की दिखती है। इसका उलट देखिएगा इस साइड में, इसमें जो प्रेशर होता है ये कम होता है। इसका जो प्रेशर होता है भैया कम होता है, लौटने के टाइम पे होता है। ये कैसा होता है? पतला होता है। ये इससे मीट कहा जा रहा है, पगला गया है, देख रहे हैं मिट जा रहा है तो ऊपर वाला मिट जा रहा है। इसका बीपी घट गया। ये कैसा होता है? पतला होता है। और ये क्या गहराई पे पाया जाता है? नहीं, ये शरीर के ऊपर पाया जाता है। जितने नसें दिखाई देती हैं वो क्या आती है? ऊपर पाई जाती है। ये ऊपर पाई। ये लाल ना दिख के हल्का सा कैसा दिखता है? ब्लू, ग्रीन और ब्लू दिखता है, हल्का हरा और नीला, इसका मिक्स दिखता है। देखे होंगे ये हल्का हरा और ब्लू टाइप का ये दिखेगा, मिक्स टाइप का आपका नस। देखिए ध्यान से देखिए ऊपर जो रहता है, ठीक है। अब एक बात बताओ भाई, हम आपसे पूछते हैं, यार मन करता है पटक के तूर दे चोटा को, लिख रहे हैं तो आधा मिट जा रहा है। तुम्हारा बाप बपौती समझ गया रे तुम अपना, दूसरा इसको डरे नहीं लगता है खान से। आपसे सवाल पूछते हैं, जो डॉक्टर दवाई देता है, दवाई नहीं देखते नस में, इलाज करता है नस में से दवाई देता है, ये नस में, ये दवा जो दिया जाता है नस में, ये किस में देना चाहिए? बताइए जल्दी, किस में देना चाहिए? आर्टरीज में? नहीं नहीं भैया, इसमें बहुत तेज पानी फ्लो हो रहा है। इसमें फ्लो इतना तेज होता है कि अगर इसमें आप डॉक्टर अगर गलती से इसमें सुई चुभेगा, इतना फ्लो मारेगा कि वापस इंजेक्शन में दवाई भर जाएगा। इतना तेज फ्लो होता है। 180 120 के प्रेशर में इसमें दवा भरेगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो जो डॉक्टर होता है, कौन भैया? डॉक्टर ये इंजेक्शन जो देता है, क्या देता है? इंजेक्शन। ये इंजेक्शन जो देता है ये किस में देता है? वेन्स में देता है। इसलिए इंजेक्शन पे आप पढ़िएगा, दो टाइप का इंजेक्शन देता है। उस इंजेक्शन पे लिखा होता है IM या IV। IM या IV, कोई इंजेक्शन उठा के देखिएगा ना, उस पर दो लिखा रहेगा। या तो अगर IM लिखा है तो मतलब लिखता है इंट्रा, मतलब ठूस दीजिए, इंट्रा माने अंदर ठूस दीजिए। M से मस्कुलर, इंट्रा मस्कुलर यानी उसको मांस में ठूस दीजिए। तो डॉक्टर कहेगा उठा रहे जा, रख के आप पहुंच देगा। ना तो छोट बच्चा रहेंगे तो कुल्हा पे ठोक देगा, यहाँ पे कमर उठा हुआ यहाँ खोल देगा। इंट्रा मस्कुलर ये ससुरा तरी धीरे काम करता है, इंट्रा मस्कुलर। लेकिन तत्काल जरूरत है तो IV लगाएगा। इंट्रा वेन्स मतलब कोने में ठूसेगा, ये वेन्स में, समझ में गया? तो आप इंजेक्शन लीजिएगा ना तो उसमें पढ़िएगा कौन चीज लिखा है, वो लिख देता है IM या IV। किसी किसी पे दोनों लिखता है। तो कभी कभी डॉक्टर देखिएगा ना, आपको कहेगा बहुत डर लगता है डॉक्टर साहब मत लगाइए, तो कहेगा अच्छा ठीक है थोड़ा नस में लगा देते। तो IV पे दर्द कम करता है, IV पे दर्द कम करता है। क्यों? क्योंकि देखिए मांस में तो कहीं जगह नहीं है, कहीं जगह है मांस में, खुद देखिए पूरा मांस भरा है, खोखला तो है नहीं। और डॉक्टर यही में सुई कोच के और में जबरदस्ती दवाई ठूसेगा तो दवाइया कहेगा मांस को हट हट, हमरों को आने दे इसमें, हम भी आएंगे इसी में। तो सूरा IM जब लगाएगा मांस उसको हटा के दवाई आएगा, हाँ टाइफाइड की दवाई है, चलो हमको भी जगह दो, तो सूरा दर्द करेगा।
और अगर वो IV लगाएगा तो इसमें जगह की क्या दिक्कत है, खून बह रहा है, जो दर्द करेगा बस चुक से कहीं दर्द करेगा कोचने में, उसके ब्लड में उतार देगा दवाई, दर्द नहीं करेगा, वो तो बह रहा है खून, है कि नहीं। और एक चीज और देखिएगा, जो वेन्स होता है, ये जो वेन्स, ये शरीर से ब्लड को वापस ले जा रहा होता है दिल की ओर, इसलिए डॉक्टर दवाइयां लगाता है ना तो उसी डायरेक्शन में लगाता है, जानता है कि हमको लगाना है वेन्स में, यानी ऊपर जो दिख रहा है उसको, और उसमें लगाएंगे, और ये ब्लड को ले जा रहा है दिल की ओर, तो इसलिए दवाइयों दिल की ओर लगाता है। कोनो बैल को डॉक्टर ऐसे दवाई लगाया है, सोचा वहाँ छलक जाएगा, ऐसे ऐसे होने लगेगा वहाँ पे, समझ में आ गई नहीं क्या। कोनो कोनो दवाइयां दोनों होता है, कोई कोई इंजेक्शन लिखा रहता है IM या IV, ये डॉक्टर के ऊपर डिपेंड है, कुछ ठोक दे, किसी किसी पे IV लिखा होता है। जल्दी काम कौन करेगा बताइए, तो IM या IV, IM या IV जल्दी कौन कौन करता है बताओ। IV काम करेगा, वेरी गुड, IV काम करता है, वेरी गुड। आप बताइए, ध्यान से समझिए, जो कसाई होता है, चलिए डॉक्टर का तो ये काम हो गया। कसाई देखें, कसाई जो मीट काटता है, कसाई कौन सा काटता है ये बताइए। कसाई कसाई जो होता है बकरा काटता है, या मान के चलिए उसको आदमी दे देंगे तो सोचो आदमी काट देगा, तो कसाई कौन सा काटेगा, आर्टरीज काटेगा कि वेन्स काटेगा, कौन सा काटेगा, इन दोनों में कसाई कौन सा काटता है। देखिए कसाई जो होता है, कसाई कसाई जो काटता है उसे थोड़ा सीरा काट देता है, कौन सा, धमनी काट देता है, धमनी। इसी में ब्लड तेज होता है, छरछरा के ब्लड फेंकता है, इसलिए देखिए कसाई क्या करेगा ना, खसी को कैसे काटता है, उसके बाद शर्ट तो खसी कपड़ा तो पहनता नहीं, वो क्या करता है, ऐसे चमड़ा हटाता है, चमड़ा हटाने के बाद यहाँ पे देखिएगा बाल होता है, बकरी उकरी का यहाँ बाल होता है, ऐसे चमड़ा पकड़ के पहले ऐसे चाकू नहीं ना है ये, तो कटी जाएगा तो हमें दिक्कत हो जाएगा, समझाने के चक्कर में निकल देंगे हम। तो सबसे पहले वो ना चमड़ा काटता है, हल्का सा एक बार चमड़ा काट देगा, उसका ये जो नस है ना, चाकू डाल के इस नस को खचाक से काट देगा, इधर वाला जो नस है इसको कटाक से काट देगा, उसके बाद से मुंडिया नोच के देगा, पूरा ब्लड फेंक देगा, समझ आ गया कि नहीं आ गया। इसी से आदमी मरता है, तो धमनी काटने से आदमी मरता है। और जो लड़की होती है सब ना, लड़की अरे इतना नखरा होती है सब ना, स्टूडेंट इन सबको बतिए छोड़ दीजिए कि घुसियाई की सब ना, तो धम सीरा काटेगी सर, तनीसा ये कट गया ऐसे सीधी रही, नहीं मरेगी, चुपचाप रहे, कट गया, मत मनाइएगा इन सबको, सबको कट गया ये को, तो ये सब स्टूडेंट को घुसियाएगी सब, अपने मनाओ उसको, नहीं बोलेंगे, जाओ मनाओ। तो ब्याह बाद अगर ज्यादा ऐठेगी सब ना आपसे पत्नी सब, तो समझिएगा उसको कोई बहुत पहले से बना के आदत बिगाड़ दिया है इसलिए नहीं मनाइएगा। अगर नस काटे तो क्या करना है, आंसर बोले हैं कि धमनी काटो, और पता है गले में जो होता है इसको कहते हैं महाधमनी, एरोट्रा इंग्लिश में एरोट्रा कहते हैं, महाधमनी। जिंदगी में अगर आपको कोई मतलब ब्लैकमेल करे तो आप क्या कहिएगा, सीरा काटने को कहिएगा कि धमनी, एकदम महाधमनी कटवाइए, काटो तो दम है तो काटो काटो, इससे चुरी कहेंगे नौटंक। लड़की सबके जिंदगी का एक उद्देश्य, पूरी दुनिया हमरे में अजुराइल है, मम्मी पापा दोस्त बॉयफ्रेंड पति जिसको देखो उसको हमरे में अजुराइल है, हमको मनाओ, हमको खिलाओ, हमको खिलाओ, हमको घुमाओ, हमको ये करो, सब सोचती है कि हमको ना ये शाहजहां की तरह माने, हमको लिए ताजमहल बनाए, भले अपने मुमताज जैसा रहे चाहे ना रहे, चमगादड़ो रहेगी तो हमको ऐसे सीधी छोड़ देना, लोग धमनी धमनी नहीं, सिरा काटे तो छोड़ दो, इसे काट लो, ठीक है। लड़की जब क्लास देखती है तो घुसी आ जाती है, सर में हम लोग का भंडे फोड़ देते हैं। ये समझ में आ गया ना महाधमनी क्या होता है, आगे बढ़े, चलो भैया और भी बातें देखते हैं। इसमें प्रेशर ज्यादा रहता है। अब आप बताओ इन दोनों में से कौन से ब्लड में इस बात का खतरा रहता है, जैसे आप देखिए कभी कभी किसी चीज को ढके लिए वापस भी चलाता है, प्रेशर कम बनेगा तो वापस आ जाएगा, तो ब्लड में भी सबसे बड़ी समस्या होती है कि अगर ब्लड वापस आ जाए या रास्ते में अटक जाए तो बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो इसके लिए हमें एक किसमें ये वापस आने का डर रहता है, तो देखिए इसमें ना वापस आने का खतरा होता है, इसमें जो लगता है कि सोचो ब्लड क्योंकि प्रेशर कम है इसलिए ब्लड को वापस आने का खतरा रहता है, और इसमें ब्लड के वापस आने का खतरा नहीं रहता है, क्योंकि फेंका है दिल 120 के स्पीड में हचाक से, वापस कैसे आओगे ससुरे, और उधर से जब टकरा के आ रहा है तो इधर से तो कोई फेंका नहीं है वापस, इसलिए इसके वापस होने का खतरा होता है। इसलिए इसमें लगा होता है वाल्व, क्या लगा होता है, वाल्व, जो वापस ब्लड को लौटने नहीं देता है, और इसमें वाल्व नहीं लगा होता है, इसमें वाल्व नहीं लगा होता है। आप देखिए वाल्व कहाँ कहाँ लगा होता है, आप हैंडपंप देखें तो हैंडपंप में दो टाइप का वाल्व लगा होता है, एक नीचे होता है, एक वाशर होता है। वाशर और वाल्व दोनों एक ही काम करते हैं कि आने देते हैं, लौटने नहीं देते। तो हैंडपंप में देखिएगा पानी को आने देगा ऊपर, और ऊपर के पानी को आप 2 महीना 6 महीना भी छोड़ देंगे तो वापस लौटने नहीं देता है। अगर वाल्व ठीक ठाक है तब, वाल्व या वाशर कट गया तो वापस लौटा देता है। तो इसमें जो होता है वापस लौटने से मना करता है, तो उसमें क्या होता है, अंदर हल्का हल्का वाल्व पाया जाता है। वाल्व किस में पाए जाएंगे भैया, वेन्स में पाए जाएंगे। वाल्व किस में पाए जाएंगे, वेन्स में पाए जाएंगे। किसी को कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। अब थोड़ा सा बात करते हैं, ये जो होता है ये शुद्ध रक्त को ले जाता है, शुद्ध ब्लड को, शुद्ध ब्लड ले जाएगा। शुद्ध ब्लड की पहचान उसमें ऑक्सीजन रहती है। ये क्या कहता है, अशुद्ध ब्लड को ले जाएगा, अशुद्ध ब्लड। अशुद्ध ब्लड की पहचान इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा। जेन्युइन है, ये इसे ले जा रहा है ऑक्सीजन। ब्लड में गया क्या था यार, ब्लड क्यों गया था, ऑक्सीजन को ले जाने के लिए, ताकि कोशिकीय श्वसन हो सके, क्रैप्स साइकिल EMP पाथवे हो सके, वापस CO2 ले आए। समझ में आ गया कि नहीं, तो वापस क्या लाएगा, CO2 को लेके आता है। ये आप कैसे रखिएगा, ध्यान से समझिए। शुद्ध धमनी में बहता है। जो धनी लोग होते हैं वो थोड़ा शुद्ध दिखते हैं, भले अंदर से शुद्ध हो या ना हो, बट उनके कपड़े वगैरह बड़े शुद्ध दिखते हैं। तो धनी लोगों के कपड़े शुद्ध दिखते हैं। तो ध से धनी, ध से धमनी, ऐसे याद रखिएगा। धमनी में शुद्ध ब्लड। दूसरा इंग्लिश वाले कैसे याद रखेंगे, आर्टरीज ए से शुरू होता है, ए मतलब ए ग्रेड, ए ग्रेड मतलब शुद्ध चीज। तो इंग्लिश मीडियम वाला इस तरह से याद रखेगा, आर्टरीज ए से शुरू होता है तो ए ग्रेड का खून बहेगा यानी शुद्ध। हिंदी वाला याद रखेगा, धमनी यानी धनी लोग, उनमें शुद्ध कपड़े पहनते हैं, इसलिए भले अंदर से शुद्ध रहे ना रहे। और दूसरा तो ऐसे इसी को उल्टा कर देंगे तो याद हो जाएगा। ये आगे बढ़े।
इसमें देखते हैं, इसमें एक और पहचान, ये जो होता है इसमें शुद्ध ब्लड बहता क्यों? कितने लोग बता सकते हैं शुद्ध क्यों बहता है? क्योंकि यह ब्लड को हार्ट से बॉडी पार्ट्स तक ले जाता है, इसीलिए इसमें क्या बहता है? शुद्ध ब्लड बहता है। और ये क्या करता है? ब्लड को बॉडी से, बॉडी के पार्ट से किधर की ओर लेके जाता है? हार्ट की ओर लेके जाता है। किधर की ओर लेके जाता है? हार्ट की ओर लेके जाता है। इसलिए इसमें कैसा बहता है? अशुद्ध बहता है। इसमें यही कारण है कि शुद्ध बहता है, और इसमें यही कारण है कि अशुद्ध बहता है। शुद्ध और अशुद्ध में गंदगी नहीं मिली रहती है। ब्लड में केवल और केवल ऑक्सीजन मिला दीजिएगा तो शुद्ध हो जाएगा। ब्लड को छानने का काम किडनी करता है, लेकिन ब्लड को शुद्ध करने का काम फेफड़ा करता है। ब्लड में ऑक्सीजन मिला देंगे, ब्लड शुद्ध, ऑक्सीजन नहीं मिलाएंगे, ब्लड अशुद्ध हो गया, और कोई अंतर नहीं होता इसमें। छानने का काम किडनी करता है, किडनी का चैप्टर आगे है। इसमें कोई किडनी से सवाल पूछेगा, सोचेगा का किडनी निकाल लेंगे हम। जब किडनी का टॉपिक रहेगा तो किडनी पूछिए, टॉपिक से भटकेंगे वही वाला चीज निकाल लेंगे हम। इसमें एक गड़बड़ चीज ये हो जाता है कि हार्ट जो है ना, ये क्या करता है, कभी कभी इसमें अशुद्ध ब्लड बहता है। कब? एक एक्सेप्शन समझिए, हार्ट के पास तो ऑक्सीजन है नहीं, हार्ट ऑक्सीजन लाने के लिए एक नस रखा है, उस नस का नाम है पल्मोनरी, पल्मोनरी, फुफ्फुस, फुफ्फुस धमनी, पल्मोनरी आर्टरीज। कौन सा? पल्मोनरी आर्टरीज। तो हार्ट समझिए ध्यान से, पल्मोनरी आर्टरीज एक ऐसा नस है जो हार्ट से निकलकर कहां जाता है? फेफड़ा में जाता है। हार्ट से कहां जाता है? लंग्स में जाता है। क्या लाने के लिए जाता है? ऑक्सीजन लाने जाना होता है। तो बताइए, क्या पल्मोनरी आर्टरीज में पहले से ऑक्सीजन होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये ससुरा खुदे ऑक्सीजन लाने गया है। तो ये एक एक्सेप्शन है कि यही एक ऐसी धमनी है, यही एक ऐसी आर्टरीज है जिसके अंदर अशुद्ध खून बहता है। एकमात्र ऐसी धमनी जिसमें अशुद्ध ब्लड जाता है वो होता है पल्मोनरी, यानी फेफड़े की नस। रीजन समझिए, कंसेप्ट से, क्या लाने के लिए जाता है? ऑक्सीजन लाने जाना होता है। तो बताइए, क्या पल्मोनरी आर्टरीज में पहले से ऑक्सीजन होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये ससुरा खुदे ऑक्सीजन लाने गया है। तो ये एक एक्सेप्शन है कि यही एक ऐसी धमनी है, यही एक ऐसी आर्टरीज है जिसके अंदर अशुद्ध खून बहता है। एकमात्र ऐसी धमनी जिसमें अशुद्ध ब्लड जाता है वो होता है पल्मोनरी, यानी फेफड़े की नस। रीजन समझिए, कंसेप्ट से समझिए, ऑक्सीजन फेफड़ा से ही मिलता है, हार्ट के पास ब्लड आता है, वह किसके थ्रू ऑक्सीजन मंगवाता है? पल्मोनरी के थ्रू मंगाता है। तो पल्मोनरी आर्टरीज एक ऐसी आर्टरीज है जो फेफड़े से ऑक्सीजन को लाने के लिए जा रही हो। समझ में आ गया? जितने भी धमनी होते हैं सब में शुद्ध खून बहता है, एकमात्र धमनी जिसमें अशुद्ध खून बहता है वो होता है ये फेफड़े वाली धमनी, पल्मोनरी जिसे कहते हैं, क्योंकि वो बेचारा खुद जा ही रहा है ऑक्सीजन को लाने के लिए। अब आप बताइए, जब फेफड़ा उसमें ऑक्सीजन भर देगा तो फेफड़ा तो बॉडी का एक पार्ट हो गया, फेफड़ा तो बॉडी का पार्ट हो गया, और वो बॉडी का पार्ट हो गया लंग्स। तो लंग्स जो बॉडी पार्ट है, जब वो हार्ट की ओर भेजेगा, लंग्स उसे हार्ट की ओर भेजेगा, तब ये वाला लक्षण यानी बॉडी पार्ट से हार्ट की ओर आने वाला लक्षण ये तो होता है वेन्स का, तो ये वाला हो जाता है पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन यानी फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी। अब आप बताइए, फुफ्फुस सिरा, फुफ्फुस सिरा, हर एक सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, जितनी भी सिरा होती है उनमें अशुद्ध रक्त बहता है, क्योंकि वह बॉडी पार्ट से CO2 को लेकर हार्ट की ओर जा रहा होता है। लेकिन पल्मोनरी वेन्स यानी फुफ्फुस सिरा बॉडी पार्ट यानी लंग्स से CO2 लेके नहीं जा रहा है, बल्कि वो ऑक्सीजन लेके जा रहा है। इसलिए एक्सेप्शन में ये एक ऐसी सिरा है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है, एक्सेप्शन में यह एक ऐसी सिरा है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं इतना में। अगर हम आपसे पूछें कि सिरा यानी जो होते हैं, सिंपल पूछते हैं, चलिए बताइए, सिरा में शुद्ध या अशुद्ध? सिरा यानी वेन्स, वेन, सिरा शुद्ध या अशुद्ध? सिरा में अशुद्ध, अशुद्ध। वह कौन सी ऐसी सिरा है जिसमें शुद्ध ब्लड बहता है? वह कौन सी ऐसी सिरा है जिसमें शुद्ध ब्लड बहता है? वह कौन सी ऐसी सिरा है जिसमें शुद्ध ब्लड बहता है? पल्मोनरी या फुफ्फुस? समझ गया भैया? देखो, धमनी सिरा का कंसेप्ट याद रखो, अपवाद पूछेगा, एक्सेप्शन पूछेगा, बस फेफड़ा जोड़ देना। लंग्स को टेक्निकल नाम में पल्मोनरी कहते हैं। समझ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं? अब इसके बाद हम देखेंगे कि हार्ट में ब्लड कैसे आता है, कैसे कैसे जाता है, ये सारा चीजों के बारे में हम लोग समझेंगे। किसी को कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़े, यहाँ तक में कोई दिक्कत हो बताइए। हाँ समझ गए आप लोग, बस फेफड़ा बदल दीजिएगा। हो गया? कॉकरोच में हार्ट का काम क्या है? वो भी ब्लड को फेंकता है, बट प्रेशर के साथ नहीं फेंकता है। अगर दिल नहीं रहेगा तो ब्लड जहां है वहीं रह जाएगा, वो अंदर एक प्रेशर जनरेट करने का काम करता है। दूसरा, दिल का कोई काम नहीं है, बेचारा सबसे शांति वाला काम दिल का है। कोई मतलब नहीं दुनिया क्या कर रही है क्या नहीं, ऑक्सीजन है या नहीं, कोरोना है, कैंसर है, HIV है, प्लेग है, पोलियो है, किसी से इस बेचारे को कोई मतलब नहीं होता है। सबसे शरीफ इंसान बॉडी पार्ट होता है दिल, कुछ नहीं करता है, चुपचाप ब्लड लिया फेंक दिया, ब्लड लिया फेंक दिया, ब्लड लिया फेंक। इस दिल को बदनाम आप लोगों ने कर दिया है, दिल की धड़कन तो फलाना धड़कन, दिल उल कुछ नहीं होता है। ये वाला दिल बहुत खराब होता है, ये वाला दिल, ये दिल खराब, समझा क्या? कोरोना वगैरह। अच्छा बाबू एक बात बताओ, कितने लोग बता सकते हैं कि कल हमने एक बात बोला था कि कल मॉर्निंग में हम बोले थे, कल 11 मई की मॉर्निंग में हमने बोला था कि कोरोना केस कितना होगा?
किसी को याद है कल हम बोले थे कि कोरोना केस मई में 11 मई को कितना हो जाएगा? आज 12 मई है ना? तो दिखिए नहीं रहा इसमें। कोई बता सकता है कितना बोले थे? इसमें तो दिख ही नहीं रहा। कितना बताए थे कल? 2,95,000 के आसपास बोले थे। कितना केस है आज? हम लोग चेक कर लेते हैं। हम कल बोले थे कि 2,95,000 के आसपास आना चाहिए। 2,95,000 के आसपास आना चाहिए। मॉर्निंग में ही बोल दिए थे पूरा दिन भर का आंकड़ा, और चेक कर लेते हैं कि आखिर में आया कितना था। ठीक है, कितने लोग का आइडिया है कल कितना केस आया था? कोई आइडिया? केसेज आए थे भाई 3 लाख के समथिंग में थे। देखो बाबू एक बात बताते हैं, कोरोना पर डे जो कोरोना है, पर डे अगर जिस हिसाब से लॉकडाउन जा रहा है, पर डे ये 35,000 डिक्लाइन करेगा। अगर लापरवाही नहीं हुई तो ये पर डे इसका कोरोना का डिक्लाइन रेट है अभी के वक्त। जिस हिसाब से ये जाके सेचुरेट कर जाएगा 20 मई को, बहुत अच्छा खासा डिक्लाइन देखने को मिलेगा। पर डे इतना डिक्लाइन करना चाहिए इसको, जो अभी के हिसाब से जा रहा है। इसलिए आप लोग सेफ रहिए जहां भी रहें, ठीक है? हाँ, बैच भी लेंगे हम। आप चलिए ध्यान से समझिए। अब थोड़ा सा बायोलॉजी, इसके बाद अभी हिस्ट्री का क्लास होगा। आज मैथ का क्लास को 1 घंटा आगे बढ़ा दिया जाएगा। मैथ का क्लास आज बस आज भर के लिए मैथ का क्लास 11 बजे से होगा, ना कि 10 बजे से। आज क्योंकि 10 बजे हमको एक काम है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल करेंगे। अभी हिस्ट्री का क्लास होगा इसके बाद, ठीक है?